एक्चुअली आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पहली बात तो बता दूं, इनको तो काम बिल्कुल वैसे भी पसंद नहीं आएंगे, कोई अच्छा काम पूछूंगा तब भी मना कर देंगे। तो मैं पहले केजरीवाल जी का बताइए आप। आपने हमारे उत्तर को पहले ही नेगेटिव कर दिया, ये गलत है। आप स्वयं दिल्ली घूमिए और दिल्ली में चारों तरफ जो कहते थे कि हमें एमसीडी दो, हम 48 घंटे में दिल्ली को चमका देंगे, आज 9 महीने बाद भी दिल्ली बेहाल है। एमसीडी के स्कूलों में बलात्कार होने चालू हो गए हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में बलात्कारों के मर्डर हो रहे हैं, और सरकार उन जगह पर बिल्कुल नहीं जा रही। अखलाक के पास जाती है, किसी दूसरे उसके पास जाती है, दूर दूर जाती है, मणिपुर की बात करती है, लेकिन दिल्ली की बात कभी हमारी सरकार नहीं करती। एक स्कूल का नाम बताइए जहाँ पे रेप हुआ हो, बलात्कार हुआ हो। गड़ोली का अंदर यहाँ पर एक एमसीडी का स्कूल है, गड़ोली गांव के पास। स्कूल का नाम क्या है? गड़ोली का नगर निगम का विद्यालय है, उसके अंदर रेप हुआ बेटी का, एक का, और जिन्होंने रेप किया उनको बाद में जब हमने पुलिस में दबाव बनाया उनको गिरफ्तार किया गया। उस पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल ऐसे थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है जीबी पंत हॉस्पिटल। जीबी पंत हॉस्पिटल में हमारे यहाँ हरिजन बस्ती की गड़ोली की लेडी काम करती है, वो करती थी। उस औरत के साथ 5 दूसरे धर्म के लोगों ने बलात्कार किया, उसके साथ मर्डर किया और उसके साथ और जघन्य अपराध किए। उस घटना को 3-4 दिन तक दबाया गया, लेकिन जब हमारे कार्यकर्ताओं ने जोर लगाया तब वो बात ऊपर हुई। और उससे मिलने के लिए ना तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आए, ना वो स्वाति मालीवाल जी आई जो अपने पापा पे आरोप लगाती हैं, और ना ही दिल्ली के इस क्षेत्र के पार्षद एवं विधायक आए। तो ये बड़े खेद की बात है कि अपने फायदे के लिए मणिपुर की बात करते हैं और दिल्ली में इनके सरकार के हॉस्पिटल के अंदर हो रही घटनाओं को दबाने का प्रयास किया जाता है। और आपने हॉस्पिटल और स्कूलों का हाल बताया। एमसीडी से क्या दिक्कत है? अभी एमसीडी में कुछ तो 9 महीने हुए हैं सर। मोदी जी 10 साल से देश चला रहे हैं, देश का बताइए, और आप इसका एमसीडी 9 महीने टाइम तो दीजिए इनको कम से कम। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं और आपकी बात को मानता भी हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये हमने नहीं कहा कि 9 महीने बाद बताओ आप, वो कहते थे 48 घंटे बाद नक्शा बदल देंगे। तो विरोध अभी से क्यों कर रहे हैं? अभी से क्यों इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने 2 महीने के अंदर एमसीडी के स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया। जो कहते हैं कि हमने 2 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर एमसीडी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया, तो उन्होंने दिल्ली की रोडों को 3rd क्लास बना दिया। ये नहीं बात करते, वो दिल्ली के हॉस्पिटल को 3rd क्लास बना दिया। बस बात करते हैं रंग पोतने की, और रंग पोतने के अलावा कोई दूसरा काम बताते नहीं है। कोई नया हॉस्पिटल, कोई नया स्कूल। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कह रहे थे कि बीजेपी कार्यकर्ता तो नेगेटिव बोलेंगे, क्या आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कोई नया स्कूल बना है? क्या आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कोई हॉस्पिटल बना है? क्या आपको पता है दिल्ली में 700 में से 400-500 स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है? सर, जो स्कूल आप कह रहे हैं कि नए स्कूल भले ही ना बने, मगर जो पुराने स्कूल थे उन पे इतना अच्छा काम किया गया सर, इतना ऐसे सर। मैं भी एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे, और मीडिया चैनल्स को मैं भी खुद देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक रिपोर्टर हूँ, मुझे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे काम करना पड़ता है। मैं खुद सर देखता हूँ कि काफ़ी अच्छे स्कूल जो सर, मैं आपको गाजियाबाद की बताऊँ, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, फेज 3 से सर 1 किलोमीटर भी नहीं है, वहाँ से यूपी से लोग दिल्ली में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं और यहाँ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल बताया जाता है कि वाकई में काफ़ी अच्छे स्कूल जो है बहुत अच्छा बना दिया गया है। हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। गाजियाबाद से लोग आते हैं, खोड़ा से लोग आते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। खोड़ा में बहुत गरीब लोग रहते हैं। मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग गरीब रहते हैं वहाँ पर, जो बेचारे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। आप इसके विपरीत अगर आप दिल्ली की बात करेंगे, तो आप ये बताइए दिल्ली के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में? अगर दिल्ली के स्कूल अच्छे हैं तो दिल्ली के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और कितने दिल्ली के पार्षदों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कि दिल्ली के कितने विधायकों को पढ़ रहे हैं, दिल्ली के कितने। हमारे जो प्रथम जो वो थे हर्षवर्धन जी, जो माननीय सांसद भी थे, उन्होंने विधानसभा में केजरीवाल जी से कहा था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ दिल्ली के, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा सरकारी स्कूल से पढ़ा है, डॉक्टर है। आप बताओ आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? आप बात करते हो दिल्ली के स्कूलों की एक्सीलेंस की, और पढ़ाने भेजते हो डीपीएस में बच्चों को। चलो, एक बहुत अच्छी आपने बात कही हमसे कि बहुत ही गरीब बच्चे हो, तो यहाँ खोड़ा से जो है पढ़ने के लिए आते हैं। खोड़ा के एमएलए कौन है? खोड़ा के मुख्यमंत्री कौन है? पहले तो आप हमें ये बताएं। बिल्कुल, खोड़ा क्यों आना पड़ रहा है दिल्ली में? खोड़ा के मुख्यमंत्री कौन है? खोड़ा कौन है? आप देखो पहले खोड़ा क्या था और आज खोड़ा क्या है। आपने कहा कि खोड़ा में बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत गरीब बच्चे वो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसी शिक्षा उन बच्चों को खोड़ा कॉलोनी में क्यों नहीं मिल पा रही है? खोड़ा कॉलोनी के मुख्यमंत्री जी कौन है? पहले तो ये बताया आप हमें। खोड़ा के भी मिल रही है, यूपी के वहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और आज की डेट में मेरे ख्याल से शायद भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री में से एक है। आप यहाँ से जब नोएडा जाते हैं तो परिवर्तन अपने सामने देखते हैं। नोएडा के शौचालय और दिल्ली के शौचालय आप देख लो। सर, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ अभी। आप मुझे 5 स्कूल के नाम बनवा दीजिए जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 5 स्कूल योगी जी ने बनाए हों। हम रहते हैं दिल्ली में। अच्छा, अब मैं यूपी क्या रहे मालूम नहीं। तारीफ तो सर बड़ी कर रहे हैं कि हमारे नहीं, आप तारीफ तो खूब कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, जहाँ मैं जाऊँगा वही तो बताऊँगा आपको, क्योंकि यूपी के स्कूलों में हमारा जाना होता नहीं है। हम यूपी के रोड देखते हैं, बने नहीं। एक मिनट, हम यूपी के रोड देखते हैं, हम यूपी के शौचालय देखते हैं, हम यूपी का आज हर चीज़ देख रहे हैं। तो जो चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं हम उसकी बात करेंगे ना आपसे।
तो अगर आप जबरदस्ती कोई बात डालना चाहोगे तो वो तो नहीं हो सकता ना। मैं क्यों डालूंगा? मैं सर आपसे आप कह पूछ रहा हूँ सर, मेरा तो सवाल आपने पूछा क्या? मेरा आप ये सवाल बताओ, है कि अगर आप एक मेरा भी कहने का नाम बताइए, उत्तर मेरा प्रदेश कहने का मतलब हाँ, ये सर, है, उन बच्चों को दिल्ली में नहीं, आना नहीं। पड़ रहा है पढ़ने के लिए सर, बड़े शर्म की बात कल है। अटल आदर्श विद्यालय में प्रधानमंत्री जी गए थे और ऐसे अटल आदर्श विद्यालय 400 से 500 बने यूपी के अंदर और एक क्लास बने वर्ल्ड के। आप कह रहे हो एक का नाम बताओ, तो नाम बता दीजिए। कल 5 अटल आदर्श विद्यालय बोल दिए ना मैंने आपसे, 400 बने बता रहा हूँ अटल आदर्श विद्यालय। वैसे तो सर 2 करोड़ नौकरी मिलनी थी हर साल, बताइए तो सर किन लोगों को सर नौकरी मिली है? आप जाके डाटा निकालो, मुद्रा योजना से कितने लोगों ने। डाटा पे सर बात करूं मुद्रा तो योजना से सर कितने मैं लोगों ने डाटा लोन पे बात लिया? करता हूं। 2023 से पहले हमारा जो कंट्री था, हिंदुस्तान जो था, भुखमरी में हैंगर्ड कंट्री में 55वें नंबर पे था सर, आज इसे 121 में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका डेटा बोल रहा है, गूगल करके देख लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप मुझे, क्यों हमारा देश हंगर कंट्री में इतना पीछे है? नहीं, आप पहले देखो हमारे लोग गरीबी रेखा से कितने नीचे थे। 28% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं हमारे। आप गलत बोल रहे हो, डाटा अपने डाटा चेक कराओ। आप गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, सर, आप वो आप गूगल भी पे चेक कर डालिए। लीजिए। आप चेक करो कि गरीबी रेखा से कितने बाहर आ चुके हैं, आप भी चेक करो। मैं कह रहा हूँ मैंने सर चेक किया, उसलिए आप बता चेक रहा करो ना। हूँ अभी सर। अभी गरीबी रेखा से 28% लोग बाहर आ चुके हैं। मैं कहता रहा हूँ आपको डाटा, आप चेक करो। सर मैं हंगर कंट्री की बात कर रहा हूँ, भुखमरी की बात कर रहा हूँ। जो हमारा देश आज से 2013 में 55वें नंबर पे था, आज 121 नंबर पे है भुखमरी पे। आज से 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी 10वें 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर आ गई। अब आप ये बोलो सर कुछ काम अच्छे हैं, कुछ बुरे सर, वो तो वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा, ये भी गलत है। केजरीवाल जी का एक भी अच्छे काम बता दीजिए। आप नहीं बताएंगे मुझे मालूम है, बताइए। नहीं, केजरीवाल जी का अच्छा काम मैं आपको क्या बोलूँ, बताओ। आज दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता सर, जब मैंने पहले बोला था कि आप नहीं बताएंगे, बताइए ना सर। सिर्फ उनका अच्छा काम क्या है, देखो मेरी बात सुनो। आप बोलेंगे सिर्फ जो ये बिजली पानी फ्री दे रहे हैं ना वो लोगों को, और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, अब तो ये भी फ्री नहीं है। फ्री नहीं मिलना चाहिए, फ्री बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आज देखा देखी सब कर रहे हैं। 80 करोड़ सर, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, वो भी बंद करवा दीजिए। वो क्यों फ्री मिल रहा है बताओ आपको? कोरोना काल में लोग बेघर हो गए थे, कोरोना काल में लोगों को जॉब चला गया था। उस स्थिति से, एक आपदा की स्थिति से निकालने के लिए अभी ये योजना चल रही है, लगातार थोड़ी चलेगी है। कुछ टाइम के बाद ये बंद हो जाएगी। कब तक बंद होगी सर? जब भी होगी वो तो सरकार बताएगी, वो हमारे हाथ में थोड़ा होगा ना। फ्री का अगर 5 किलो, अगर केजरीवाल जी यहीं दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली बिल, महिलाओं को बस फ्री, और क्या सबसे अच्छा पानी पीने का दे रही है सर। सुनिए अच्छा मिल रहा है सर, लोग कहते हैं पब्लिक। आप अखबार देख लो, आप तो मीडिया वाले हो। आप आज से नहीं, मैं कह रहा हूँ पिछले 3 महीने का अखबार खोल लो। आप पिछले 3 महीने का अखबार खोल लो, और सरकार बोल रही है गंदे पानी की जो शिकायतें आ रही हैं स्कूल का, आप अखबार पढ़ लो। आप कल या परसों का अखबार पढ़ लो, मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें खुद लिखा हुआ है गंदा पानी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको मीडिया वार्ता से जुड़ने के लिए। फिर आपसे आगे कभी बात करेंगे। सर हाँ बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ बताइए। सर मेरा यही सवाल था कि दिल्ली के अंदर सर ने कहा कि अभी जो 2 महीने का उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, और बात करते हैं एमसीडी की। अभी एमसीडी में आए हो कुल 9 महीने हुए अरविंद केजरीवाल जी को। सर काम करने का समय टाइम दीजिए अभी भी आप उनको। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं 9 साल से, मानते हैं कि नहीं? उन्होंने जो वादे किए, जो उनके मैनिफेस्टो में थे, उन्होंने कहा था कि मैं 500 विद्यालय बनाऊंगा। एक विद्यालय कहीं दिखा दे, कहीं शिलान्यास किया हो उन्होंने नए विद्यालय का? उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर 20 डिग्री कॉलेज बनाऊंगा। एक डिग्री कॉलेज बनाता है जो कहीं उन्होंने बताया हो कि शिलान्यास किया हो? उन्होंने कहा था कि मैं 20 अस्पताल नहीं बनाऊंगा दिल्ली के अंदर, एक अस्पताल बना दें, जो बता दें कि जो एक नया अस्पताल बनाया हो। जब कोरोना वैश्विक महामारी फैली हुई थी, सत्येंद्र जैन को कोरोना हुआ, बीमार हुए, तो उन्होंने जाकर के क्यों मैक्स के अंदर इलाज कराया जाकर के? क्यों उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं? उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में सरकार बनेगी तो मैं जन लोकपाल लेकर के आऊँगा। मैं ढूंढ रहा हूँ उन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जो अन्ना हजारे के आंदोलन से हाईजैक करके एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी। जब किसी की बिजली कट जाती थी, आते थे बिल्कुल ड्रामे के अंदाज में, खंबे पर चढ़े बिजली जोड़ देते थे। कहाँ है भाई वो अरविंद केजरीवाल? उन्होंने दिल्ली की आज दुर्दशा ये है कि जब उन्होंने कमान संभाली दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर 6500 बस थे, आज 2500 भी नहीं बचे, और वो भी ओल्ड एज हो चुकी हैं, ओवर एज हो चुकी हैं। चलते चलते सड़क पर उनमें आग लग जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फेम 1 योजना के अंदर दिल्ली को 300 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी। फेम 2 योजना में 400 इलेक्ट्रॉनिक बसें दी। क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? इनके ना किसी की गरीब की पेंशन मिल रही है, ना विधवा पेंशन मिल रही है, ना आपको क्या कह सकते हैं, ना बुजुर्गों की कोई वरिष्ठ नागरिक वाली पेंशन मिल रही है। सड़कें दिल्ली की सारी टूटी पड़ी हैं। क्या कर रहे हैं 9 साल से? उन्होंने एक नारा दिया कि एमसीडी में भी केजरीवाल। उन्होंने क्या कहा था? रेड कारपेट बिछा था इसी गाजीपुर के लैंडफिल पर। अरविंद केजरीवाल जी आए, लाल कारपेट बिछाया गया। उन्होंने कहा कि एमसीडी हमें दे दो, हम दिल्ली के अंदर तस्वीर 48 घंटे में बदल देंगे। आप मुझे बताइए कि आज लगभग एमसीडी उनके पास आए हुए लगभग 10 महीने
हो चुके हैं, क्या 10 महीने में वो दोबारा वहाँ आए? ये कौन ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो बार बार अरविंद केजरीवाल जी को लेके आ रहे हैं? मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं है। आपका सर आप कंप्लीट नहीं है सर, मैं आंसर अपना दे दूं। उन्होंने कहा यहाँ के जितने भी कूड़ा है वो दिल्ली की एमसीडी के जो कूड़े के ट्रक हैं उन्होंने कूड़ा भरवा करके गाजियाबाद के पास एक मोटा जगह है, वहाँ कूड़े के ट्रक जा रहे थे, कूड़ा वहाँ डलवा रहे थे। गाजियाबाद की मेयर ने मौके पर जाकर के 9 ट्रक पकड़े, उनके खिलाफ एफआईआर कराई और ट्रक के ट्रक जब्त किए। आप एक राज्य का कूड़ा दूसरे राज्य में डालोगे? आपने कहा था मैं लंदन से पेरिस से मशीनें लेकर के आऊँगा और कूड़ा का कूड़ा बिल्कुल वो इतना का ऐसे रह जाएगा और तस्वीर बदल जाएगी। कहाँ तस्वीर बदल रही है भाई?